अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। आपकी बुक का पेज नंबर हम पढ़ रहे थे 154। अपने लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एरोबिक रिस्पायरेशन। व्हाट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन? वो रिस्पायरेशन बेटे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, डैट इज़ नोन एज एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। और ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होगा? ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड विच इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड दरमियान में जो बॉन्ड्स होते हैं उनका भी ब्रेक डाउन होगा। सेलुलर रिस्पायरेशन में जब हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो बेटे हम इस एरोबिक रिस्पायरेशन को 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्या था? ग्लाइकोलिसिस। नंबर 2 क्या था? पायरुविक एसिड रिडक्शन ऑक्सीडेशन। नंबर 3 इज क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड नंबर 4 इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमियो ऑस्मोसिस, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको स्टार्ट करवाया था कल ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस कल हमने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग मेन पॉइंट ग्लाइकोलिसिस के एक दफ़ा रिपीट करते हैं, देन हम अगले स्टेज की तरफ मूव करेंगे बेटे। मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो कहाँ होगा? साइटोसोल में होगा, और साइटोसोल के अंदर होता है। बाकी 3 स्टेजेस हैं, टोटल 4 हैं। फर्स्ट वन ग्लाइकोलिसिस जो है डैट इज ये साइटोसोल के अंदर होगा। बाकी तीनों स्टेजेस जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटे होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम लोग ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है उसमें जनरली होता क्या है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है बेटे ये दोनों प्रोसेस के दरमियान में होता है। जब हमने एनएरोबिक पढ़ी थी तब भी हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। एरोबिक में भी जो पहला स्टेज है वो कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस है। इसका मतलब हुआ कि ग्लाइकोलिसिस एनएरोबिक में भी हो रहा है और एरोबिक में भी हो रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है कि जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है बेटे उसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और इन तमाम के तमाम रिएक्शंस में एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारे के सारे एंजाइम्स भी साइटोसोल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स के अलावा यहाँ पे कोएंजाइम डैट इज NAD और ATP एंड ATP जो है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ग्लाइकोलिसिस को फर्दर हमने 2 मेन फेजेस में डिवाइड किया। एक को हमने क्या कहा? ऑक्सीडेटिव फेज, और एक को हमने क्या कहा? प्रेपरेटरी फेज, ठीक है। जब हम आए थे ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पहले हमने क्या कहा था? प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको कहा था ग्लाइकोलिसिस को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बेटे, ऐसे ही पढ़ा था हमने। एक थी प्रिपरेटरी फेज और एक कौन सी थी? ऑक्सीडेटिव फेज। नंबर 1 थी प्रेपरेटरी फेज। सबसे पहले क्या हुआ था? हम मेन पॉइंट्स के रिकॉल कर रहे हैं ताकि आगे हम फर्दर अपना टॉपिक जो है उसको आगे लेके चलें। सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ सबसे पहले एक नए मॉलिक्यूल में, डैट इज नोन एज क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पे एक और चेंज भी आया, चेंज आया। चेंज क्या था कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ATP से निकल के कहाँ पे चला गया? ADP में चला गया। अ फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर फ्रॉम ATP टू ग्लूकोज। ATP में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है। इस एरो का मतलब होता है ये जो यहाँ से आ रहा है ना, और ये एरो है, इसका मतलब है यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है। क्या निकल रहा है? फॉस्फेट ग्रुप। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा ATP में से, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक और आइसोमर में कन्वर्ट होगा। किसमें? आइसोमर में, ठीक है।
उस आइसोमर का नाम क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है तो ये अगेन कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। लेकिन ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन, जब ये आइसोमर इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बेटे जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, देन हमारे पास एक और भी मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास? अगर आप गौर करो तो यहाँ पे एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एडीपी में, ठीक है। दोबारा कन्वर्जन हो रही है, दोबारा एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया, देन इसने दोबारा एक ये जो मॉलिक्यूल बनता है ना आपके पास फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ये हाईली रिएक्टिव आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो है, मैंने क्या कहा, हाईली रिएक्टिव है और इट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड है ना। ये कंपाउंड जो है अब आगे फर्दर 2 मेन कंपाउंड्स में डिवाइड होगा। दो कंपाउंड्स में कौन कौन से? ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 2 में कन्वर्ट हो गया। दोनों के नाम अलग अलग लिखे और उनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? G3P एंड DAP। DAP क्या है? डाई हाइड्रो, A फॉर एसीटोन, P फॉर फॉस्फेट, और इसी तरह G3P। इन 2 मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों क्या हैं? दे आर इंटर कन्वर्टेड एंड रिजल्ट इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। और एंड पे हमारे पास जो G3P है उसके कितने मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसके एंड पे हमारे पास G3P के 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पहला फेज पढ़ा जिसको हमने क्या नाम दिया? प्रेपरेटरी फेज, जिसमें हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आ गया था? ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसके हमारे पास क्या आए थे? 2 मॉलिक्यूल्स आ गए थे किसके? G3P के, ठीक है। G3P के 2 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास एंड पे आ गए। ये हमने पढ़ लिया ग्लाइकोलाइसिस का पहला फेज, दैट इज नॉन एज प्रेपरेटरी फेज। अब हम चले थे, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेकंड फेज को हमने क्या नाम दिया था? ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फेज कहाँ से स्टार्ट होता है? जहां से उसका एंड होता है। हमने क्या पढ़ा था कि वो एंड हुआ था G3P से। G3P के 2 मॉलिक्यूल्स एंड पे आ गए थे ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्रोसेस उसी एंड प्रोडक्ट से शुरू होगा, G3P यानी कि ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? यहाँ से हाइड्रोजन आयन का रिमूवल होता है और एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से मेन स्टेप थे जो हमने कल पढ़े थे? सारे मैंने आपको लिख के भी दिखाए, मतलब एक्सप्लेन किए थे, हमने ये डायग्राम ड्रॉ की थी। सबसे पहले स्टेप में क्या है? G3P जो है ये ऑक्सीडाइज होगा इन एसिडिक फॉर्म। एसिडिक फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन होगी। 2 हाइड्रोजन आयन जो हैं इसमें वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएंगे और NAD से NADH और साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गए। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक फॉस्फेट आपके पास जो है वो भी आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस कंपाउंड में। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। क्या कैसे लिखेंगे? 1,3-BPGA। B फॉर क्या था? बाई, FP फॉर फॉस्फो, G फॉर ग्लिसरिक एंड A फॉर एसिड। क्लियर? यहाँ पे दोबारा कन्वर्जन हुई थी। ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है? ADP में यहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ? हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा कि जो ये कंपाउंड है अब आपका 1,3 बाइफॉस्फो जो है ना, ये अगेन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। 2 मैंने साथ इसलिए मेंशन कर दिया। जब ये 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक और प्रोसेस भी बेटे होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटेड, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बेटे रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। जब वाटर यहाँ से निकल जाएगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो जो आपका 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड है ये एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका नाम क्या है? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड यानी कि PEP। फास्फो, E फॉर इनॉल एंड P फॉर पायरुविक एसिड। फास्फोइनोल
पायरुविक एसिड, ठीक है। अब जब ये इसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ पे दोबारा कन्वर्जन हुई, एडीपी के अंदर क्या हुआ, फॉस्फेट आइन यहाँ पे जो है वो ऐड हुआ और एडीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी में कन्वर्ट हो गया। और जब आपके पास यानी कि क्या आ गया, आपके पास एटीपी आ गया अगेन, और ये मॉलिक्यूल था ये किस में कन्वर्ट हो गया, इट इज चेंज इनटू पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड में चेंज हो गया। क्लियर। ये हमने कल क्या पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था अपना पूरा प्रोसेस दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। हम पढ़ रहे हैं बेटे एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन को मैंने क्या कहा था कि हमने इसको 4 मेन जो हमारे स्टेप्स थे उनमें हमने इनको डिवाइड किया था। पहला स्टेप क्या था, ग्लाइकोलिसिस, जो कि हमने कल सारा का सारा कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने उसके मेन पॉइंट्स आपको दोबारा रिकॉल करवा दिए। अब हमने पढ़ना है स्टेज 2। अपनी बुक पे आप लोग आएँ, बुक का पेज नंबर 156 ओपन करो बेटे, वहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आएगी स्टेज 2 दैट इज़ नोन एज पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पहला स्टेज क्या था, ग्लाइकोलिसिस था। ग्लाइकोलिसिस खत्म हो गया, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के एंड पे आपके पास क्या आ गया, आपके पास एंड पे क्या आया, एंड प्रोडक्ट क्या आया बेटे, पायरुविक एसिड, ठीक है। जहाँ पे ये खत्म हो जाएगा यहीं से नया स्टेज शुरू हो जाएगा। नए स्टेज का नाम क्या है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। इसको हम पढ़ते हैं अब स्टेज 2। अच्छा बेटे, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उसको भी हम लोग पढ़ते जाते हैं। When life evolved on Earth planet, free oxygen was not available, so many anaerobic respiration was possible. But with the evolution of photosynthesis on Earth, molecular oxygen accumulated slowly in the atmosphere. The presence of free oxygen made evolution of aerobic respiration possible. जब बहुत पुरानी बात है, ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब अर्थ केम इनटू बीइंग, ठीक है, जब ज़मीन का वजूद हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि जो अर्थ प्लैनेट था यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। क्या था, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। इसका मतलब है जो रिस्पायरेशन यहाँ पे हो रही थी वो कौन सी हो रही थी, एनएरोबिक हो रही थी, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब फोटोसिंथेसिस का मतलब एवोल्यूशन हुआ, प्लांट्स बने, प्लांट्स वहाँ पे ग्रो हुए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो अर्थ पे आना शुरू होगी। जब ऑक्सीजन स्टार्ट होगी तो उसके साथ ही एरोबिक रिस्पायरेशन भी बेटे जो है वो पॉसिबल होगी और वो स्टार्ट होगी। हम पढ़ने लगे हैं स्टेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़े हैं स्टेज 2। स्टेज 2 इज नोन एज पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन क्रेब्स साइकिल. It has to go through the following changes before entering the Krebs cycle. Number 1, a molecule of carbon dioxide is removed from pyruvic acid, so it changes into acetaldehyde. Number 2, acetaldehyde is oxidized, hydrogen is removed to make acetyl group. A molecule of NAD plus is reduced to NADH. Number 3, acetyl group combine with coenzyme A to form acetyl coenzyme A. फर्स्ट आपके पास क्या है, आपको सिंपल क्या बताया कि पायरुविक एसिड जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता इन क्रेब्स साइकिल। पहले क्रेब्स साइकिल से पहले उसको डिफरेंट टाइप के रिएक्शन से बेटे गुजरना पड़ता है और एक नया कंपाउंड बनेगा। वो जहाँ से ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन ख़त्म होगी, जो एंड प्रोडक्ट होगा, उसी से आगे आपका स्टेज 3 यानी कि क्रेब्स साइकिल शुरू होगा। हम पहले भी यही पढ़े हैं ना, जब हमने पहले प्रेपरेटरी फेज पढ़ा, उसका प्रोडक्ट से ऑक्सीडेटिव फेज शुरू हुआ, ऑक्सीडेटिव फेज जो जहाँ से एंड हुआ उसी प्रोडक्ट से क्या शुरू हुआ, स्टेज 2 शुरू हुआ। इसी तरह जब स्टेज 2 खत्म होगा, जो एंड प्रोडक्ट होगा उसी से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि ये क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स में बेटे चेंज होगा, कन्वर्ट होगा। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले क्या होता है कि पायरुविक एसिड, ये आपके नीचे यहाँ पे पायरुविक एसिड लिखा हुआ है, पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, दैट इज नोन एज एसिटल्डिहाइड। क्या होगा? एसिटल्डिहाइड आएगा। एसिटल्डिहाइड में क्या हो जाएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा। जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ पे NAD जो है इसकी भी रिडक्शन होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में। जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा।
अब हमारे पास क्या आ गया, एसिटाइल ग्रुप आ गया। एसिटाइल में एक एंजाइम है डेट इज नोन एज कोएंजाइम ए, वो आके शामिल होगा और ये एसिटाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा डेट इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यही हमारा एंड प्रोडक्ट है जो अगेन हमारे पास जो है फर्दर इसी से जो है अगला स्टेज यानी कि डेट इज क्रेब्स साइकिल वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बेटे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको भी हम पढ़ लेते हैं। Glucose enters cell from the tissue fluid by passive transport using a specific glucose carrier. This carrier be controlled gated by hormones such as insulin. ग्लूकोज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ग्लूकोज जो है सेल के अंदर एंटर होता है टिश्यू फ्लूइड से, ठीक है, बाय, और वहाँ पे जो मतलब जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से वो एंटर हो रहा है दैट प्रोसेस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और वहाँ पे जो इस पूरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना ग्लूकोज की टिश्यू से सेल की तरफ, ठीक है, और कैरियर कौन है, कौन लेके आ रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लूकोज कैरियर होता है। ये कैरियर जो है इस कैरियर को एक हार्मोन जो है वो बैलेंस कर रहा होता है, उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है। उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज की जो पूरी कंसंट्रेशन है, जो उसकी परसेंटेज है विद इन द सेल, वो इंसुलिन हार्मोन से चेक मतलब हो रही होती है, उसके ऊपर पूरा एक चेक होता है किसका, हार्मोन का। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, पायरुविक एसिड कैन आल्सो बी टर्न बैक इनटू ग्लूकोज बाय रिवर्सिंग ग्लाइकोलिसिस, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। पायरुविक एसिड को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है किस प्रोसेस से, ग्लाइकोलिसिस ही को रिवर्स कर दे, और वो प्रोसेस जिससे पायरुविक एसिड दोबारा रिकन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। कहना क्या चाह रही हूँ मैं, एंड प्रोडक्ट क्या बना, पायरुविक एसिड। ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड चलना शुरू हो जाओ, रिवर्स होते होते यहाँ तक दोबारा ग्लूकोज तक आ जाओ। पहले क्या हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ना पायरुविक एसिड में, अब मैं क्या कह रही हूँ कि पायरुविक एसिड अगेन रिकन्वर्ट हो जाए इनटू ग्लूकोज, तो वो प्रोसेस जिससे पायरुविक एसिड रिकन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है बेटे। अब मैं आप लोगों को पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो हमने सारी अच्छी तरह से रीड आउट की, मैंने आपको ओरली सारी एक्सप्लेन की, मैं आपको वन बाय वन तमाम के तमाम जो प्रोसेस है ये ड्रॉ करके इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 या 3 इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे, इसलिए इसको लर्न करना जो है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोलिसिस बेटे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, हम इसको शुरू करते हैं और फिर साथ साथ हम इसको आपको मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ, हम इसको करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन को हमने 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया था, ठीक है। पहला स्टेज कौन सा था, ग्लाइकोलिसिस, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम पढ़े हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है हमारा, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। हम इसको हेडिंग ही दे लेंगे, कौन सी हेडिंग देंगे, पायरुविक, PYRUVIC, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। मैंने आपको क्या कहा, पहले भी मैंने बताया कि जहाँ से एक प्रोसेस ख़त्म होता है उसी के एंड प्रोडक्ट से अगला स्टेज शुरू हो जाता है, अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हमने जब ऑक्सीडेटिव फेज पढ़ा था, ऑक्सीडेटिव फेज पे हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आया था बेटे, अगर आपको याद हो, जब हमने ऑक्सीडेटिव फेज पढ़ा था कल, जहाँ से हमने एंड किया था, हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बना, पायरुविक एसिड बना। यहीं से अब हमने अपना अगला प्रोसेस शुरू करना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड का यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी, आपने इसका स्ट्रक्चर जो है वो ही ड्रॉ करना है आपके पेपर में, ये एज इट इज़ ही आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। यहाँ पे भी CH3 आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पायरुविक एसिड। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ से इस स्ट्रक्चर में से
एक चीज़ अब रिलीज़ होनी है। कौन सी चीज़ रिलीज़ होनी है बेटे? CO2। ठीक है, ये पायरुविक एसिड का जनरल फार्मूला है। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने ड्रॉ किया। यहाँ से मैंने आपको क्या कहा, यहाँ से क्या चीज़ रिलीज़ होगी? CO2। ठीक है, CO2 यहाँ से क्या हो गया? रिलीज़ हो गया। पहले स्टेप में क्या हुआ? अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम पायरुविक एसिड। और ये जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया तो बेटे बाकी क्या बच गया वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब बाकी आपके पास क्या बच गया? एक आपके पास बचेगा H3C, साथ आपके पास C डबल बॉन्ड O बचेगा, और आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ H रह गया। अब ये जो हमारे पास आया है इसका क्या नाम है? इस मॉलिक्यूल का नाम है आपके पास एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ निकल गई है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, उसको मैंने मेंशन कर लिया। अब इसमें से क्या निकल जाएगा? इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस वाले के अंदर से जो यहाँ से पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकला, पीछे क्या रह गया? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में से जिसको मैंने स्क्वायर में बॉक्स में बेटे बनाया, डेट इज हाइड्रोजन। यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होना है, निकल जाना है। ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाएगा और साथ यहाँ पे हमारे पास एक और इंटरकन्वर्जन भी होगी। ये क्या है? NAD+। ठीक है, NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? एक हाइड्रोजन। जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, अब वो यहाँ पे आके ऐड अप हो गया। क्लियर? अच्छा, ये यहाँ पे दो मेन चेंजेस आई हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, पीछे क्या रह गया? पीछे हमारे पास क्या रह गया? CH3C डबल बॉन्ड O। यही रह गया ना बेटे, ये देखो, ये तो निकल गया, यही चीज़ रह गई है। ये क्या चीज़ है? दिस इज़ नोन एज एसिटाइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब ये एसिटाइल ग्रुप रह गया। अब एसिटाइल ग्रुप के अंदर क्या होगा? एसिटाइल ग्रुप के अंदर क्या होगा? यहाँ पे एक एंजाइम शामिल हो जाएगा। कौन सा एंजाइम? एक एंजाइम है जिसका नाम है कोएंजाइम ए। एसिटाइल ग्रुप के अंदर एक एंजाइम एडअप होगा, डेट इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब एसिटाइल ग्रुप के अंदर कोएंजाइम ए आके अटैच हो जाएगा तो जो नया स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, और साथ क्या चीज़ अटैच हो जाएगी? कोएंजाइम ए। सिंपली हमने यहाँ पे कोएंजाइम ए जो है वो आके यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब इसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, हमारे पास एंड पे क्या आ गया? जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बना वो क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इतना छोटा सा ये प्रोसेस है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स जो हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। दोबारा से एक दफ़ा सुन लो अच्छी तरह से, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन को हमने 4 मेन फेजेस में डिवाइड किया, 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला स्टेज था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को अगेन 2 फेजेस में, प्रेपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रेपरेटरी फेज का एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा था? G3P। जहाँ से ये ख़त्म होता है वहाँ से ही अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि G3P से अगला प्रोसेस शुरू होगा। आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड। यहीं से अगला प्रोसेस शुरू होगा। कहाँ से बेटे? जो इसका एंड प्रोडक्ट है डेट इज पायरुविक एसिड। ये मैंने क्या लिखा? पायरुविक एसिड लिखा। पहला स्टेज क्या था? ग्लाइकोलिसिस। दूसरे स्टेज का नाम क्या है? पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। इसको क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कहते हैं। सबसे पहले क्या बना हमारे पास? ये पायरुविक एसिड है। ये पायरुविक एसिड का मैंने क्या लिखा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा। यहाँ में से पहले स्टेप में से पायरुविक एसिड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, CO2 रिमूव होगा। ठीक है, ये मैंने इसको मेंशन भी कर दिया लाइंस में आपको ड्रॉ करके कि ये यहाँ से निकलना है। CO2 यहाँ से रिलीज हो गया, निकल गया। जब CO2 यहाँ से निकल जाता है तो जो बाकी आपके पास स्ट्रक्चर रह जाता है डेट इज नोन एज एसिड एल्डिहाइड। क्या हो गया? एसिड एल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज। ठीक है, यहाँ इट ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आपको पता है क्या होता है कि हाइड्रोजन बेटे रिमूव होता है। यहाँ से क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसको मैंने स्क्वायर में बॉक्स में जो है वो मेंशन कर दिया। इस एसिड एल्डिहाइड के अंदर प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का। एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा
और NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH और साथ आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया, तो बाकी तो आपके पास इतना ही मॉलिक्यूल रह गया ना। इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। अब आपके पास थर्ड स्टेप में क्या चीज़ आ गई, एसिटाइल ग्रुप आ गया। अब इस एसिटाइल ग्रुप के अंदर एक एंजाइम आके ऐड अप होगा। क्या होगा, एंजाइम ऐड अप होगा। इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, को एंजाइम ए कहते हैं। क्या कहते हैं, को एंजाइम ए। जब एसिटाइल ग्रुप में को एंजाइम ए आके ऐड होगा तो इसकी जो नई फॉर्म बनेगी, नया स्ट्रक्चर बनेगा, वो कुछ ऐसा होगा जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O को एंजाइम ए, एंड दिस इज नोन एज एसिटाइल को एंजाइम ए। इसको हम लोग एसिटाइल को एंजाइम ए कहते हैं। और इसी एंड प्रोडक्ट से नया प्रोसेस शुरू होगा, डेट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। क्या कहेंगे इसको, हम लोग क्रेब्स साइकिल कहेंगे। और वो हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेज होगा। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग क्रेब्स साइकिल को डिटेल से पढ़ेंगे। हमने अपने पहले दो जो स्टेजेस थे, पहला क्या था, ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा कौन सा था, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, आज कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पे एक और प्रोसेस बड़ा नया था आपके लिए, जो मैंने आपको बताया कि कभी कभार पायरुविक एसिड जो है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये रिकन्वर्ट भी हो जाता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक एसिड दोबारा रिकन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज। और ये जो रिकन्वर्जन है, जो पूरा यानी कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था ना, ये जो वो प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोलिसिस रिवर्स हो जाती है, पायरुविक एसिड अगेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, ग्लूकोजेनेसिस कहते थे, ठीक है। ये बात भी बेटे आपने यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है। और दूसरा इस टॉपिक में हमने एक हार्मोन डेट इज़ इंसुलिन, उसका भी जिक्र देखा, उसको भी पढ़ा कि हमारे जो सेल्स हैं, जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर होता है बेटे, उसके ऊपर एक समझो नज़र रखता है कौन, उसकी कितनी परसेंटेज बॉडी को चाहिए, सेल को चाहिए, ज़्यादा है कम है, तो उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा होता है किसने, एक हार्मोन ने, और उस हार्मोन का नाम क्या है, डेट इज़ नोन एज इंसुलिन, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी बेटे। पहले दो स्टेजेस हमने कंप्लीट कर लिए, ग्लाइकोलिसिस एंड पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। आपने इन दोनों स्टेजेस को अच्छी तरह से पढ़ना है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, इनको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूं, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग क्रेब्स साइकिल जो है उसको स्टार्ट करेंगे। क्रेब्स साइकिल नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।